आपके विधानसभा में कुछ लोग उम्मीदवार जो कई लोगों ने फॉर्म भरे थे उम्मीदवारी को लेकर, जैसे रीता मौर्य हैं, वीरेंद्र यादव और कई लोग उसमें शामिल थे, वो लोग सब नाराज हैं, कैसे मैनेज है? देखिए, ऐसा है भैया, कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। और कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी से इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए सबको अधिकार है कि वो टिकट मांगे। टिकट मांगने का अधिकार, उन्होंने अपने अधिकार के तहत टिकट मांगा। मैंने भी आवेदन किया। मैं कांग्रेस पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ। मैं छात्र जीवन से अपने कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ता आया हूँ। सामाजिक सोच रही मेरी। मैं सारे लोगों को, कभी मैंने अपने संगठन के लोगों को किसी भी तरह की कोई ऐसी एहसास उनको ऐसा नहीं होने दिया कि जिससे कहीं भी मेरे संगठन में कोई कमजोरी हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 32 वर्ष से उत्तर प्रदेश में सत्ता से, शासन से बाहर है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए आप बाहर आए होंगे, देख रहे होंगे कि युवाओं में क्या जुनून है, जोश है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अगर इतनी बड़ी भीड़ खड़ी है तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की मेहनत है। ये बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक जो मेहनत की गई, संगठन बनाया गया, और उसका सारा श्रेय हम अपनी आदरणीय प्रियंका दीदी को देते हैं, प्रियंका गांधी जी को। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो संघर्ष किए सड़क से लेकर सदन तक, अजय कुमार लल्लू जी। और उस पर भी सबसे प्लस पॉइंट और हो गया कि हमारे जो जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह मिले, उन्होंने हम लोगों को लड़ना बता दिया, सवाल करना बताया, और शासन प्रशासन से, विपक्ष से कैसे आंख से आंख मिलाकर सवाल किया जाता है, उस पर तो कहीं ना कहीं जब आवेदन प्रत्याशी करता है तो उसकी एक भावना जुड़ी होती है, उसकी एक इच्छा होती है। जब टिकट नहीं मिलता तो वो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ उसकी क्रिया प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा संगठन है कि वो नाराज़गी 2 दिन 1 दिन की रहती है, वो आपस में नहीं होती, क्योंकि हम लोग दिल से कांग्रेसी हैं। और जब सामने पड़ते हैं तो फिर दिल मिल जाता है। हमारे जो भी लोग विरोध प्रदर्शन किए, या आपके माध्यम से हमें पता चला, कहीं कोई लिखित प्रमाण नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और आपके सामने हमारे देख लीजिए, न्याय पंचायत, हमारे फूलपुर विधानसभा में 22 न्याय पंचायत, 11 आपके सामने मौजूद हैं। 6 लोग अभी क्षेत्र में गए हैं सुबह गाड़ी लेकर हमारे प्रचार प्रसार करने के लिए। तो 17 ऑलरेडी ऐसे ही हो गए। 5 लोग अपने दिनचर्या है लोगों की, लगे हुए हैं कहीं काम धाम में। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फूलपुर में तो ब्लॉक स्तर की पूरी आपकी कमेटी है, वो तो पूरी, वो लोगों ने बोला हमने तो वो इस्तीफा दे दिया है, अब नहीं हम काम करेंगे। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी यहाँ एक मौजूद हैं आपके सामने। उनका नाम था अद्या प्रसाद सिंह जी। अद्या प्रसाद सिंह जी ये हमारे वो जिला उपाध्यक्ष हैं, और वो लोकसभा लालगंज के प्रभारी हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे प्रिंसिपल सर जो है, हम उनको सर कहते हैं क्योंकि वो टीचर हैं पेशे से, और हमारे अभिभावक रहे हैं। हम राजनीति में उनकी उंगली पकड़ के सीखे हैं, उनके साथ चलना। वो आदरणीय राम नरेश यादव जी के साथ रहे हैं। राजनीति का उनको 35 साल 40 साल का अनुभव है। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया, उन्होंने मुझे लड़ के हक लेना सिखाया है। और मैं कभी भी उनके विपरीत कोई भाषा न तो बोल सकता हूँ, न मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अभिभावक हैं। और मैं जानता हूँ कैसे मनाएंगे, वो लोग नाराज हैं आपसे? बिल्कुल कोई नाराज नहीं है। नाराज है, और कांग्रेस कमेटी से नाराज है तो बोले हम लोग अल्टीमेटम दे दिए, इस्तीफा दे रहे हैं, अब जो करना होगा करे उनकी। देखिए, इस्तीफा की कहीं आप लोगों के पास, उच्च शीर्ष नेता भले ना माने इस बात को, लेकिन आपको लड़ना है। आपके पास कोई इस्तीफे की कॉपी है लिखित? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें वो कॉपी दिखाएं तो फिर बताएं ना। उसमें हमने बताया ना कि हमारे साथ हमारे राज बहादुर भाई बैठे हुए हैं। उस इस्तीफे में राज बहादुर भाई का नाम है, सिग्नेचर है। अभी वीरेंद्र यादव जी वो हमारे बड़े भाई हैं। हमारी उनकी लड़ाई जैसे एक भाई की होती है उस तरह से होती है, बहस मुबासा। उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला राजनीति में। अभी 2 मिनट पहले, आपके आने से पहले वो चले गए क्योंकि उन्हें किसी इमरजेंसी काम से बाहर जाना था। उसके बाद देखिए, विरोधी जब कभी भी विपक्ष को, जो फूलपुर विधानसभा है ना, आप ये विधानसभा एक व्यक्तिगत परिवार का राजनीतिक अड्डा बन गया है, ये पिन पॉइंट बन गया है। और कहीं ना कहीं ये विरोधी लोग साहिब सादाब के कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से हताश हैं, और वो पूरे क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कहीं वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जनता, युवा नारे लगा रहा है, हमारे लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है। और एक एक व्यक्ति इस फूलपुर विधानसभा का, जिन्होंने मुझे लड़ना सिखाया और आज यहाँ तक पहुँचाया, मैं उसको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। ये मैं सिर्फ कहूँगा कि कहीं कोई नाराज़ नहीं है। कोई ऐसा ही विरोधी है जो हमारे किसी भाई को गुमराह किया है, और गुमराह करके वो एक प्रोपगंडा फैलाना चाहता है फूलपुर विधानसभा में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी
ही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है कि जिसके पास आजमगढ़ में इतना बड़ा संगठन है कि वो अब की बार इन लोगों को धूल चटाएगा। और इन्हें हताशा इस बात की है कि इनका संगठन लिखित में मीडिया के सामने 4500 का जो संगठन था वो संगठन इस्तीफा दे चुका है। उसके जिला अध्यक्ष, उसके ब्लॉक अध्यक्ष, उसके सारे जो है न्याय पंचायत के अध्यक्ष, उसके बूथ की कमेटी, वो सारे लोग मीडिया के सामने, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के सामने कोई मेरा एक लिखित आप भी तो आधा कमजोर, दूसरे पार्टी को आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप भी तो आधा कमजोर हुए हैं। मैं बिल्कुल, मैंने कहा ना कि आप आज मैनेज हैं, मेरे साथ हैं। आप तो जो आपके इस्तीफे में लिखा हुआ है, एक भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, राज बहादुर यादव जी, अभी 2 मिनट पहले वीरेंद्र यादव जी गए हैं, आप सिर्फ 4 नाम ले रहे हैं, अद्या प्रसाद सिंह, वो मेरे अभिभावक हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे अभिभावक हैं। ये हमारी उनकी व्यक्तिगत कुछ मतभेद हो सकता है वो मुझे कुछ सिखाना चाहे हों, मैं ना समझ पाया हूँ, उनकी किसी बात को हो सकता है मैं ना माना हूँ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कट्टर कांग्रेसी हैं, जिन्होंने कांग्रेस की विपरीत परिस्थितियों में 40 साल से निस्वार्थ भाव से कांग्रेस की सेवा किया हो। वो कभी भी आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। वो कांग्रेस पार्टी के विपरीत कभी नहीं खड़ा हो सकता। वो कांग्रेस पार्टी का सिपाही है, हर विषम परिस्थितियों में हो रहा। अब तो कांग्रेस पार्टी का दिन आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का फूलपुर में उनका भाई, उनका छोटा भाई विधायक बनने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वो कभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना तो वो कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सकते। इससे मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। फूलपुर में कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है? फूलपुर में कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही है कि सारी विरोधी खेमे एक होकर चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि ये आपका एक नौजवान साथी जो छात्र जीवन से सिर्फ संघर्ष किया है, जिन्होंने सबके सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर चला है और 40-40 साल से जिनको लोगों ने, हमारी फूलपुर की भोली भाली जनता ने जिनको सत्ता शासन दिया, वो लोग, विपदा इतनी बड़ी आई, इससे बड़ी मुझे लग रहा है विपदा नहीं आती, कोरोना काल। कहीं आप एक फ़ोटो उनका नहीं दिखा सकते। आप चैनल वाले बंधु हैं, आप लोग भी कितनी कुर्बानी दी उस कोरोना काल में। कहीं आप एक साहिब सादाब के अलावा पूरी फूलपुर विधानसभा में एक अदना आदमी नहीं दिखा सकते जो किसी को दवा खिलाया हो, जो किसी के घर खाना पहुंचाया हो, जो हॉस्पिटल में कहीं कैंप बनाया हो, जो किसी के घर घर जाके कॉल सेंटर बना के राशन पानी दवा अपना पहुँचाया हो, जो कोई बता नहीं सकता कि किसी ने किसी के घर जाके मिट्टी दिया हो। मैं दूसरे की लाश यहाँ से ले जाके दुर्वासा में अंतिम संस्कार भी करवाया हूँ। मेरे बगल में ताहिर मेमोरियल ट्रॉमा सेंटर है मेरे कजिन का, और मैं यहाँ से मिट्टी ले जाके कब्र खुदवा के मैंने मुस्लिम रीति रिवाज से मिट्टी भी दिलवाई। सारे लोग अपना परिवार छोड़ के घर में। एक सवाल आपसे और है, अंतिम सवाल है कि जिस तरह से यहाँ पर एक आपके अल्पसंख्यक के लिए लड़ रहे हैं, शकील भाई लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, 2-2 लोग हो गए हैं, आपका वोट बेस क्या है कांग्रेस? देखिए, मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मुझे खुशी है कि आप इस तरह का सवाल करें, क्योंकि आप भी हमारी तरह युवा हैं। पहले की जो राजनीति थी, वो राजनीति एक सेंटर तक रहती थी, किसी के जिम्मे रहती थी, और जो यहाँ पे राजनीति लोगों ने किया वो समाज के जो मठाधीश किस्म के लोग थे उनके यहाँ जाते थे और वो एक ठीका दे के चले जाते थे कि ये चुनाव हमको लड़ाएंगे, ये हमको इतना वोट दिला देंगे, ये जिता देंगे। मान्यवर कांसीराम जी के मिशन को बहन जी ने तोड़ा और कहीं ना कहीं जो आज 30 साल से 35 साल से जो बहुजन समाज पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, जब आप उसके पास जाएंगे तब उसके दर्द का एहसास होगा कि उसके साथ कौन सा छलावा हुआ है। वो कैडर करता था, वो सीखा, वो उसने संघर्ष करके मान्यवर कांसीराम जी को, बाबा साहब के मिशन को खड़ा करने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लड़े। और बहन जी ने क्या किया कि जो समाज के उद्योगपति हैं, धनपशु लोगों को, किसी को दुबई से बुला के, किसी को सऊदीया से बुला के 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए लेके जो टिकट वो देने का काम करती है, वो उनके मिशन को ख़त्म कर दिया, उनके विज़न को ख़त्म कर दिया। और फूलपुर की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और एक एक नौजवान, इस 5 साल में 18.5 लाख ऐसे नौजवान हैं जो, क्योंकि अब शिक्षा का स्तर समाज में बढ़ा है, लोग सवाल करने लगे। मुझ जैसा नौजवान, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है कि 4 बार के सांसद, 4 बार के विधायक बाहुबली आदरणीय रमाकांत यादव जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया लड़ाने का, तो ये कांग्रेस पार्टी का फैसला इतना हल्का फैसला नहीं हो सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी को तो लोग ऐसे भी नकार चुके हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ ये व्यवसाय करने आए हैं, ये समाज की सेवा नहीं करना है। और वो प्रत्याशी 2 बार के प्रमुख हैं। बिल्कुल, आज तक अभी तक उन्होंने कोई चुनाव हारा नहीं है। ये चुनाव, वो चुनाव दबंगई के चुनाव को उसको हारना जीतना कहते हैं क्या?
यही तो बात है ना कि वो जिनके संरक्षण में रहते हैं, जिनके संरक्षण में रह के वो गुंडई दबंगई के बल पे 2 बार चुनाव जीते हैं, अब तो उन्हीं से सामना हो गया लड़ने चुनाव। अब तो समझ में आएगा कि जनता के बीच में जनता का विश्वास जीत के चुनाव जीतना और एक अपने धन बल बाहुबल के बल पे चुनाव जीतना, इस दोनों में कितना फर्क है। आपकी लड़ाई किससे, सपा से बसपा से? मेरी लड़ाई, मैं एक तरफ हूँ, सारे लोग यहाँ पे एक तरफ हैं, क्योंकि मेरे साथ यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग और छात्र नौजवान, और मैंने जिन गरीबों की लड़ाई लड़ी है, जिन गरीबों के घर घर जाके मैंने उनके दुख सुख में अपना सब कुछ निछावर किया है, निस्वार्थ भाव से मैंने आज 10 साल से काम किया। और उससे पहले मैं छात्र जीवन में मैं यूनियन बना के अपने पीड़ितों को, अपने शोषित वंचितों को, अपनी बहनों को, गरीबों की मैं शादी करने के लिए अपने छात्र जीवन में मैं चंदा करके शादी ब्याह करवाता था। तो मेरी वो मेहनत है और लोगों का प्यार है। आप क्षेत्र में जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे, आपका प्रचार का तंत्र कैसा रहेगा यहाँ पर? मेरा प्रचार तंत्र ना धन बल रहेगा, ना बाहुबल, मेरा जन बल रहेगा, मेरे साथ जन समर्थन रहेगा, मेरे साथ युवा की टीम है और प्रचार करेगी और वो एक संदेश देगी। और मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ, मेरे विधानसभा की एक एक जनता मुझे जानती है। और आप देखेंगे कि पहली बार कोई प्रत्याशी ऐसा होगा जिसे लोग अपने गले लगाते हैं, जिसे पाने के बाद लोग अपनी आंखों में आंसू भर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा 2 बड़े पार्टी हैं। इसमें कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो भी आजमगढ़ में जो सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा तो नहीं है? मुझे किस तरह खतरा रहेगा? चुनाव, वोट बैंक? कोई खतरा नहीं है जी। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो नाम बदलने में माहिर पार्टी है और जो समाज के लोगों को, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को जो बेवकूफ़ समझती है, वो अब की बार निर्णय उन्हें देगी। वो बताएगी क्यों नहीं योगी जी समाजवादी पार्टी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी रख देते। वही चेहरा, कभी इस नाम से कभी उस नाम से, वो गया दौर। आप देखिए ना, इनकी राजनीति यहीं विफल हुई। इन्होंने ओवैसी साहब के ऊपर हमला करवाया अपने गुर्गों से। अब जनता की आप यहीं से बुद्धिजीवी और उसकी सोच और यहाँ समाज में जो उत्थान हुआ है, लोगों ने जो बदलाव की तैयारी की है, उसी से आप अंदाज़ा लगा लिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तोड़ और जोड़ की और समाज को बांट के और दंगे फसाद करा के चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन कहीं कोई बंटवारा नहीं हुआ। सारे लोग समझ गए कि क्या हो रहा है। कितनी सीटों पर कांग्रेस रहेगी? कांग्रेस पार्टी में आपको आश्वस्त कर दूं कि सरकार में रहेगी। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है और ये आप देखिएगा, क्योंकि आप भी मेरी तरह युवा हैं और आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लड़ाई लड़ा है सड़क से सदन तक, जिस तरह से गरीबों की मजलूमों की लड़ाई लड़ा, हाथरस की बेटी चाहे हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ NRC CAA पे लेके हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी। आजमगढ़ में कितनी सीटें आप निकाल सकते हैं? आजमगढ़ में हम कम से कम आप मान के चलिए कि हम 4 से 5 सीट निकालेंगे। और उसका सबसे बड़ा रीज़न कि आजमगढ़ का मुसलमान अब इन लोगों के छलावे और बहकावे से बाहर निकल चुका है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि मुसलमान विधायक तथा कथित सेकुलर पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा उत्तर प्रदेश में? हमारे यहाँ पार्टी जो निर्णय लेती है वही माना जाता है और ये निर्णय पार्टी के ऊपर है। मैं नहीं, मैं एक अन्ना सा कार्यकर्ता हूँ। मैं चुनाव लड़के मैं सदन जाऊंगा और फिर पार्टी जो फैसला लेगी वो। फूलपुर की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? मैं फूलपुर की जनता को बार बार पहले बधाई देना चाहता हूँ कि उसने अपने भाई की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हर आंदोलन में, हर मांग में, हर गरीबों की लड़ाई में, हर आताताइयों की और इस आताताई सरकार के खिलाफ जितने भी मुद्दे थे, चाहे वो गरीब का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, बहन बेटियों का अत्याचार का हो, NRC का हो, CAA का हो, कंधे से कंधा मिलाकर नौजवान लड़ा। और एक मैं संदेश दिया यहाँ से लेकर दिल्ली तक कि आप अपना प्रचार आप जो पूर्व मुख्यमंत्री राज्यपाल रहे बाबूजी के घर से शुरुआत करेंगे क्या? मैं उनके घर जाके, मैं उनके परिवार से मिल के पहले मैंने आशीर्वाद लिया। आज मैं व्यक्तिगत उनके घर गया था। मेरी कॉल देखिए, अभी मास्टर राजेश जी से मेरी बात हुई है, मेरे बड़े भाई हैं। देखिए ऐसा है कि मैं हमेशा से सीखने में विश्वास किया और मैं जानता हूं कि जो भी आज एक 50 साल के कार्यकाल से जो परिवार का कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित परिवार रहा, उस परिवार से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं शुरू से सीखता आया हूँ, अभी भी जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं उनसे संपर्क करता हूँ, उनसे पूछता हूँ, सीखता हूँ। अजय नरेश जी को, जो कि रामनाथ जी के लड़के हैं, उनको भाजपा में आने की जो सुर्खियां मीडिया में चल रही है उस पर कुछ कहेंगे आप?
भाजपा से टिकट देने देखिए, ऐसा है कि मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, वो उनकी व्यक्तिगत राय है। मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामान्य आदमी ना जाए। मैं आपके फूलपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अनिल नारायण सिंह है। मैं आप लोगों के समक्ष मुखातिब होकर यह बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के फैसले से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और हमारी यहाँ की स्थानीय जो कांग्रेस के लोग हैं, इस फैसले से काफ़ी प्रसन्न और उत्साहित हैं। कौन सा जो टिकट मिला है? जो टिकट मिला है, पार्टी ने जो फैसला किया, टिकट जिनको दिया है, इससे हमारे संगठन और पार्टी के ब्लॉक स्तर के लोगों ने इस्तीफा देने की बात नहीं, हमारे कोई नहीं, बिल्कुल है बात एकदम गलत है। हमारे ब्लॉक कमेटी का, हमारे संगठन का कोई एक व्यक्ति नहीं इस्तीफा देने वाला है, नहीं किसी ने कहीं दिया है। हमारे पार्टी से हमारे ब्लॉक के भाई राज बहादुर जी हैं, हमारे सक्रिय सदस्य हैं। हमारे भूतपूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष राजेंद्र यादव प्रधान जी हैं, खंजापुर के प्रधान रहे हैं। हमारे तमाम न्याय पंचायत के साथी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे 12 न्याय पंचायत के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। कोई इस्तीफा नहीं दिया, कोई इस्तीफा, हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कोई नहीं इस्तीफा दिया। सारे लोग अपने प्रत्याशी के साथ हैं, पार्टी के संगठन के साथ हैं, प्रियंका जी के साथ हैं। और हम आपको बता दें कि वास्तव में हम पार्टी के जो हमारे नेता हैं, जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, विश्वास करिएगा, हमने घर से घाट तक जाने का काम किया है। हम लोगों के घरों से हॉस्पिटल तक आकर उनकी मदद करने का काम किए हैं। कोरोना की महामारी के समय में यही कार्यालय से लोगों को भोजन और राशन देने का काम हमने किया है। और उसके पीछे हमारा जो नौजवान साथी आज हमारे बीच प्रत्याशी है, हम लोगों के बीच चल के हम लोगों को सम्मान और गौरव महसूस होगा कि हम एक अपने अच्छे नौजवान साथी प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और पार्टी में हम प्रियंका दीदी को बार बार धन्यवाद देते हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि आपने जो सूझबूझ से फैसला लिया, जो एक नौजवान को, काम करने वाले को आगे किया है, यह पार्टी के हक में बड़ी लड़ाई है, बड़ी बात।